हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल एमईपी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्विमिंग पूल वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। हमारे जो वाटर फिल्ट्रेशन की साइकिल होती है वो कैसे काम करती है, उसके बीच में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये क्लीन एंड क्रिस्टल एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर दिख रहा होगा। इतना साफ़ कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या मशीनरी यूज होती है, कौन कौन से केमिकल हम डालते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरा कंप्लीट स्विमिंग पूल अभी पानी से फुल है और हमारी पूरी फिल्ट्रेशन साइकिल रनिंग पे है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस साइड में हमारा पंप रूम है जहाँ पे हमारे पूरा पानी फिल्ट्रेशन के लिए हम लेके आते हैं और फिर से फ़िल्टर करके फिर से वापस स्विमिंग पूल में भेजते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके जस्ट पहले हमने इसके मेंटेनेंस के ऊपर पूरा कंप्लीट मेंटेनेंस कैसे किया जाता है साल भर का, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखी है। आप लोग चैनल पे मेरे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, हमारे दरअसल फिल्ट्रेशन की जो साइकिल होती है, सबसे पहले हम समझते हैं साइकिल क्या होती है। साइकिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को एक जगह से हम स्टार्ट करें और फिर घूमते घूमते उसी जगह पे आके पहुंच जाएं तो उसको हम एक साइकिल बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये स्विमिंग पूल दिख रहा है ना, स्विमिंग पूल के चारों तरफ रास्ता है साइड साइड से। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें इस साइड से और पूरा घूमते घूमते यहाँ फिर से हम आके ख़त्म हो पहुँच जाएँ तो एक साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। वैसे ही हमारा पानी जो है यहाँ से हम लेके जाते हैं पंप रूम में, पूरा फ़िल्टर होने के बाद में फिर से जब यहाँ एक पहुँचता है तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, इसी साइकिल में हमारे पूरा पानी फिल्ट्रेशन के में होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा दो लाइनें होती हैं। एक लाइन से हमारा पानी जाता है स्विमिंग पूल में फ़िल्टर होने के लिए, दूसरी लाइन से हमारा फ़िल्टर होने के बाद आता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो फ़िल्टर होने के लिए जो पानी जाता है ना, उसकी 3-4 लाइनें होती हैं जिसको अलग अलग रूप से हम लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये पानी यहाँ से ओवरफ्लो होके जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्कीमर। स्कीमर का काम क्या होता है, इससे भी पानी हमारा जाता है, मेन ड्रेन से जाता है और वैक्यूम की लाइन से जाता है। 3 पॉइंट से हम पंप रूम में फ़िल्टर करने के लिए पानी लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्कीमर का। स्कीमर आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये इसको बोलते हैं हम स्कीमर। स्कीमर में क्या होता है, हमारे पंप रूम ये स्विमिंग पूल के एकदम साइड साइड एक नाली बनी होती है पतली पतली। आप देख सकते हैं ये नाली जो है, इसमें आप खोलोगे ना तो ये बीच में यहाँ पे आपको नोजल दिख रही है, छोटी छोटी नोजल। ये पूरे स्विमिंग पूल में साइड साइड में रहती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि हमारा जो पानी स्विमिंग पूल में ओवरफ्लो होता है ना, तो ओवरफ्लो हो के यहाँ पे आता है। जब तक पानी ओवरफ्लो नहीं होगा तब तक स्कीमर में नहीं आएगा। तो जो ओवरफ्लो होता है तो पानी में जो हमारा ऊपर कचरा रहता है, ऊपर ऑयल है, किसी तरह का ऑयल है या फिर कोई भी हल्की डस्ट है, पत्ती वगैरह है, तो यहाँ पे आके हमारी जाली में फंस जाएगी नीचे और स्विमिंग पूल से बाहर आ जाएगी, पानी निकल जाएगा हमारा फिल्ट्रेशन के लिए। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा, दूसरा पॉइंट रहता है मेन ड्रेन का। मेन ड्रेन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, वो एक वहाँ पे एक इधर पे है। मेन ड्रेन का काम ये होता है कि हमारा स्विमिंग पूल में एकदम सबसे बॉटम में लगता है, सबसे गहरा जो एरिया रहेगा ना वहाँ पे लगाया जाता है। इसके 2 काम होते हैं। इससे पहली बात तो हम पूरा पानी खाली कर सकते हैं, जब हमको स्विमिंग पूल खाली करना है, मेंटेनेंस करना है या फिर कुछ रीजन से हमको पानी खाली करना है तो यहाँ से हम पूरा पानी खाली कर सकते हैं। दूसरा जो काम होता है हमारा, यहाँ से सबसे ज़्यादा पानी हमारा फिल्ट्रेशन के लिए जाता है क्योंकि ये हमारी सबसे मोटी लाइन होती है, सबसे फास्ट इससे ले सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे हैवी कचरा रहेगा हमारा, डस्ट है, वो है जो भी कचरा डस्ट है सबसे ज़्यादा हैवी है, वो यहाँ पे आके इकट्ठी होगी तो ये मेन ड्रेन से हमारा जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट रहता है वैक्यूम का। आपको उधर बीच में साइड पे दिखेगा, वहाँ पे लाइट्स के बीच में, जहाँ पे हमने अभी ग्रिल ओपन किया था ना, आपको दिख रहा होगा, उसी के नीचे पे वहाँ पे वैक्यूम की लाइन है। वैक्यूम की लाइन से क्या होता है, उसमें हम होज पाइप कनेक्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल होज पाइप रहती है वो, और उसमें हम एक बकेट टाइप की, जाली टाइप की बास्केट लगाते हैं और उससे हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम के मतलब हम जो मैनुअली स्विमिंग पूल को क्लीन करते हैं। इसके अंदर हमारा कोई कचरा रह जाता है जो हमारा ये स्कीमर की लाइन से और मेन ड्रेन के लाइन से नहीं जाता, तो हम वो वैक्यूम की लाइन से पानी खींच के लेके जाते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन पंप रूम में। ठीक है, फिल्ट्रेशन पंप में हमारे 3 पॉइंट से जाएगा फ़िल्टर होने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ से जाने के बाद में कौन कौन सी लाइनें कहाँ कनेक्ट होती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे पंप रूम है और ये आपको सामने दिख रही होगी, ये हमारी वैक्यूम की लाइन है। वैक्यूम की जो लाइन हम कनेक्ट करके उससे खींचते हैं, ये लाइन है, इसको हम कनेक्ट करते हैं वैक्यूम के पॉइंट में और ये हमारी राड है, इसके थ्रू हम वहाँ पे
कचरा जो है बाहर निकालते हैं और वैक्यूम की लाइन में आता है। तो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट वहाँ से दिखाए पानी आने के लिए। 3 पॉइंट जो है, एक ही हमारा मेन ड्रेन की लाइन है, एक वैक्यूम की लाइन है। वैक्यूम जब हम कर रहे होते हैं वैक्यूम का पानी इसमें आएगा। अभी हमने वाल क्लोज करके रखा है क्योंकि वैक्यूम हम नहीं कर रहे हैं। मेन ड्रेन की लाइन अगर हम पूरी खोल देंगे ना तो हमारा सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे आएगा और स्विमिंग पूल का जो पानी है डाउन, वाटर लेवल डाउन होने लगेगा। इसलिए हम मेन ड्रेन का पूरा लाइन नहीं खोलते हैं, ठीक है। इस साइड में आप देख रहे होंगे ये 2 लाइनें हैं। 2 लाइनें हमारी ये स्कीमर की लाइन से आ रही है। जो स्कीमर की पूरा लाइन साइड है ना स्विमिंग पूल के, वहाँ से हमारी 2 लाइनें आ रही हैं। सबसे पहले आती हैं वो स्विमिंग पूल के बैलेंसिंग टैंक में। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे स्कीमर से लाइन आ रही है। ये बैलेंसिंग टैंक में सबसे पहले इसलिए आती है कि अगर हमारा वाटर लेवल वहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे पानी आएगा और फिर इससे हमारा जो नीचे आपको दिख रहे होंगे ये नीचे 2 पॉइंट है। ये पॉइंट से हम पानी खींचते हैं पंप में। यहाँ से डायरेक्टली ये स्कीमर की लाइन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। मेन ड्रेन की लाइन और वैक्यूम की लाइन पंप में डायरेक्ट कनेक्ट होती है, बट स्कीमर की जो लाइन रहती है ना वो ओवरफ्लो हमारा पानी होकर आता है। इसलिए हम उसको बैलेंसिंग टैंक में लेते हैं। हमारा वाटर लेवल बैलेंस करना होता है। जब ज़्यादा वो पानी होगा, ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पर पानी आएगा, ठीक है। तीसरी लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये हमारी मेन डोमेस्टिक टैंक से कनेक्टेड होती है बिल्डिंग की। अगर हमारा पानी स्विमिंग पूल में कम हो गया है तो हम इससे पानी फिल कर सकते हैं इसमें, जिससे कि हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। तो अभी अब आपको दिखाते हैं, इस साइड में आप देख सकते हैं हमारी सारी लाइनें जो है इनलेट की लाइन है। जब इसमें से पानी आ रहा है पंप रूम में, ठीक, पंप रूम से पंप में जा रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके सबसे पहले वाल लगे हुए हैं। ये वाल होते हैं हमारे इनलेट आउटलेट पे आइसोलेट करने के लिए। कभी भी अगर हमको मेंटेनेंस करना हुआ, कुछ करना हुआ तो इनको आइसोलेट करना होता है। अभी हमने सबको इनको ओपन करके रखा है। वाल की जो पोजीशन होती है, अगर आप इसको ऐसे करोगे, तिरछा करोगे पाइप के अपोजिट पोजीशन में, ये क्लोज होगा। पाइप की सीधा की पोजीशन में रहेगा तो हमारा वाल ओपन होगा, ठीक है। इसके पंप से हमारे सबसे पहले आपको बास्केट टाइप स्टेनर दिखेगा। आप देख सकते हैं हमारे पंप, अभी ये वाला पंप हमारा रनिंग पे है, ये सारे पंप हमारे बंद हैं। तो इसमें क्या होता है, बास्केट टाइप स्टेनर का काम क्या होता है कि जो हमारी स्कीमर की लाइन, स्टेनर और मेन ड्रेन की लाइन से, जाली से जो हमारा कचरा बच के यहाँ तक आ जाता है, इसमें ये फ़िल्टर लगा होता है आपको बास्केट टाइप स्टेनर। इसमें से जो कचरा रहता है इसको हम आगे ना जाए, क्योंकि आगे हमारा इम्पेलर है, पंप है। अगर इसके आगे पंप में पानी जाएगा, इम्पेलर में कुछ कचरा गया तो हमारे इम्पेलर को डैमेज करेगा, ब्लॉक करेगा, स्टक हो सकता है। इसलिए हम इसके पहले ये स्टेनर लगाते हैं। जब हमारे इसमें कोई चीज़ कचरा आ जाता है तो इसको हम यहाँ से खोल के क्लीन कर सकते हैं। पूरा जाली रहती है, इसके हम निकाल के क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे ये सबसे फिल्ट्रेशन सिस्टम का हमारे सबसे मेन पार्ट जो है पंप। पंप क्या करता है, हमारा इसके पानी के प्रेशर को इंक्रीज़ करके हमारा भेज देता है मल्टीपोर्ट वाल में, ठीक है। मल्टीपोर्ट वाल में आएगा। मल्टीपोर्ट वाल में हमारे 6 पोजीशन होती हैं, जिनको हम उसके हिसाब से हम सेट करके रखते हैं। 6 पोजीशन में सबसे मेन हमारा फिल्ट्रेशन पोजीशन, जब हम पानी को फ़िल्टर कर रहे होते हैं। वेस्ट पोजीशन, हमको पानी अगर खाली करना होता है, गंदा रहता है, तो क्लोज पोजीशन पे हम स्विमिंग जब पंप बंद करते हैं तब क्लोज करते हैं, ठीक है। नीचे आएगा सर्कुलेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है बैक वॉश पोजीशन। चौथी पोजीशन जो रहती है बैक वॉश पोजीशन। बैक वॉश पोजीशन में हम फिल्टर को क्लीन करते हैं। और 5वीं में हम रिसर्कुलेशन पोजीशन। रिसर्कुलेशन पोजीशन में हम पानी को क्या करते हैं, ये फिल्टर में नहीं लेके जाते हैं। मान लो हमारा पानी जब क्लीन रहता है, गंदा करने की मतलब फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम फिल्टर में नहीं लेते। इस पर सेलेक्ट करेंगे, हमारा पूरा पानी जो है ना खाली सर्कुलेट करता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कुलेशन सिस्टम है, उसमें फ़िल्टर में नहीं जाएगा। फिर 6वीं हमारी पोजीशन होती है रिंस पोजीशन। ये सारी पोजीशन मैंने आपको नॉर्मली बताई है। इसके ऊपर हम डीप में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली अभी हम समझ रहे हैं इस फिल्ट्रेशन साइकिल के बारे में। तो फिल्ट्रेशन पे हम रखेंगे जब ना कि हमारी ये फ़िल्टर में 2 पॉइंट लगे जा रहे हैं, एक इन का है, एक आउट का है। नीचे का जो पॉइंट है हमारा ये आउट का है, और ऊपर वाला पॉइंट इन का है। इसमें क्या होता है, हमारे फ़िल्टर जो है सैंड टाइप के फ़िल्टर है। फ़िल्टर हमारे 3 टाइप के होते हैं, सैंड फ़िल्टर, कार्ट्रिज फ़िल्टर, डीई फ़िल्टर। अभी हम फ़िल्टर के ऊपर नहीं बात करेंगे कम्प्लीटली, ये क्योंकि फ़िल्टर से कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे। ये हमारा जो फ़िल्टर है ये सैंड टाइप फ़िल्टर है। सैंड टाइप में क्या होता है, हमारा इसके अंदर सैंड होती है, रेत होती है, मिट्टी, ठीक है। इसमें पानी हमारा आता है, और जो पानी के अंदर कचरा बच जाता है, वहाँ से आने के बाद में इसकी पानी की जो गंदगी रहती है, यहाँ से पानी जाएगा अंदर से इन करेगा, और पानी इसमें सैंड से हमारा फ़िल्टर होने के बाद नीचे से आउट हो जाएगा। ये नीचे जो वाल दिख रहा है, ये नीचे से यहाँ से कनेक्ट होके इस साइड से हमारे ये आउट हो जाएगा। आपको दिख रहा हो इसका एरो, यहाँ से हमारा पानी आगे की लाइन में चला जाएगा। पंप से आया हमारा मल्टीपोर्ट वाल में, मल्टीपोर्ट वाल से फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर से फ़िल्टर होने के बाद में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है।
अगर इन केस हमारा जब इसमें आपको देखिएगा यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज में हमारा रेड, येलो और ग्रीन लग रहा है। अगर इन केस हमारा ये चलते चलते फ़िल्टर जब ब्लॉक होने लगता है तो इसका प्रेशर हमारा इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बीच में हमारा मिट्टी भरी है, ऊपर से पानी जा रहा है। जब हमारा ये रेत जो गंदी मतलब स्टक हो जाएगा, उसका फ़िल्टर गंदा हो जाएगा तो पानी फास्ट नहीं जाएगा नीचे। जब फास्ट नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो उस टाइम पे हमको पता चल जाता है कि हमारा फ़िल्टर ब्लॉक हो गया है, इसको हमको बैक वॉश करना पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा पानी फ़िल्टर होने के बाद आ जाएगा आगे की लाइन में। यहाँ पे आपको ये 2 यूनिट दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं हीटर। ठीक है। हीटर का काम क्या होता है कि हमारा पानी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। स्विमिंग पूल अभी हमारा 2 जगहों पर लगते हैं। एक होता है हमारा आउटडोर में लगता है, जो बिल्डिंग के बाहर रहता है, वहाँ पे हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा। अगर गर्मी के टाइम है तो हमको ठंडे को उसकी ज़रूरत तो है नहीं हीटर की, बट यहाँ पे ठंडी रहती है, ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में हमको वाटर टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, जो 26 से 29 के बीच में, 30 के बीच में आइडियल टेम्परेचर है, उतना हमको रखने के लिए हीटर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग पूल है ये हमारा बिल्डिंग के अंदर है, तो बिल्डिंग के अंदर भी हमारा एसी रहती है। एसी का जो टेम्परेचर हमारा आइडियल होता है 23 से कम होता है, 20 से 23 के बीच में हमारा ह्यूमन कंफर्ट एसी टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो उसके लिए भी हमारा हीटर की ज़रूरत पड़ती है। हीटर में फिर हम हीटर से पानी फ़िल्टर होने के बाद में हीटर से पानी हमारा जाएगा। पानी को हम उतना जितना टेम्परेचर हमको रखना है, इस हिसाब से जितना डिमांड है यहाँ की, उतना हम पानी को गर्म करेंगे और उसके बाद आगे चला जाएगा हमारा लास्ट स्टेज में केमिकल डोजिंग एरिया में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा केमिकल डोजिंग पंप लगे हुए हैं और 2 टैंक रखा है, 2 टैंक रखे, उसमें केमिकल हमारा भरा हुआ है और उसके आगे केमिकल डोजिंग पंप लगा है। सबसे लास्ट स्टेज में हमारा केमिकल डोजिंग पंप लगेगा। इसमें हम केमिकल ऐड करते हैं, उसके जो पैरामीटर मेंटेन करते होते हैं वाटर के। वाटर में बेसिकली हम मिनिमम 2 पैरामीटर ज़रूर मेंटेन करते हैं, कहीं भी हो। वैसे तो केमिकल हमारे कई सारे ऐड किए जाते हैं, उनके ऊपर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे, बट एटलीस्ट आपको क्लोरीन और पीएच लेवल ये दोनों मेंटेन करने होते हैं। क्लोरीन हमारा यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। हमारा जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनको किल करना होता है, जिससे कि हमारा बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, खुजली ना हो। ठीक है। दूसरा हमारा पीएच लेवल मेंटेन करना होता है। पीएच लेवल हमारा 7.2 से 7.6 मेंटेन करना होता है। और पीपीएम जो है, ये क्लोरीन हमारा 1 से 5 पीपीएम के बीच में मेंटेन करना होता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे इसके पैरामीटर शो कर रहा होगा। 5 पीपीएम है हमारा, 8.3 जो है पीएच है। ये अभी हमारा इसका पैरामीटर ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी हमने 1 वीक पहले इसको हमने पूरा पानी चेंज किया है। हमने मेंटेनेंस किया था पूरा पानी चेंज किया, नया पानी ऐड किया है, इसलिए हमारा अभी इसमें केमिकल ऐड कर रहे हैं। ये धीरे धीरे हमारा पैरामीटर इसका नॉर्मल होगा। जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक इसमें केमिकल ऐड होता रहेगा। ठीक है। पीएच में क्या होता है, हमारा पीएच 7.2 से 7.6 रखना होता है, तो उसके लिए हम 2 केमिकल ऐड करते हैं। जब हम पीएच हमारा बढ़ जाता है तो घटाने के लिए हम उसमें HCl ऐड करते हैं। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सोडियम बाईसल्फेट यूज़ करते हैं। और जब हमारा मान लो पीएच लेवल इंक्रीज करना होता है, 7.2 से नीचे चला जाता है ना, तो उस टाइम पे हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नॉर्मली हमारा क्या होता है, पीएच लेवल बढ़ता है, घटता बहुत रेयर केस में ही है, तो ज़्यादातर हम HCl यूज करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भी है भाई, हमारा पानी का जो पीएच है 8.2 है, तो हमको इसको कम करना है, 7.6 से नीचे लेके आना है। ठीक है। अब ये फाइनल हमारा केमिकल ऐड होने के बाद में ये पानी हमारा रेडी होता है फिर से स्विमिंग पूल में जाने के लिए। ठीक है। हमने आपको अभी क्या क्या बताया, सबसे पहले हमारा पानी वहाँ से आएगा स्विमिंग पूल से 3 पॉइंट से, स्कीमर के पॉइंट से, मेन ड्रेन के पॉइंट से, वैक्यूम के पॉइंट से फिल्टर होने के लिए। सबसे पहले स्कीमर की लाइन में हमारे आएगा बैलेंसिंग टैंक में, बैलेंसिंग टैंक से हमारा उसके बाद में आ जाएगा पंप में, दूसरा हमारा मेन ड्रेन से आएगा, तीसरा हमारा वैक्यूम की लाइन से आएगा जब हम वैक्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद पंप के थ्रू हमारा चला जाएगा मल्टीपोर्ट वाल से फिल्टर से फिर हमारा होते हुए हीटर के थ्रू फिर हमारा लास्ट में आएगा केमिकल पंप में। केमिकल पंप से हमारा केमिकल ऐड करने के बाद हमारा लास्ट चला जाएगा फिर से, अब पानी फिल्टर हो के पूरा हमारा फिर से पानी रेडी होगा स्विमिंग पूल में जाने के लिए। स्विमिंग पूल में पानी हमारा एक लाइन से जाता है, वो लाइन हमारी साइड से होती है। जो स्विमिंग पूल के वाल जो होती है ना, उसके साइड से लगी होती है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा
पिक्चर में है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं छोटी छोटी सी लाइटें दिख रही हैं ना, लाइट के बीच बीच में हमारे नोजल लगे होते हैं, छोटे छोटे नोजल लगे होते हैं जिनसे हमारा पानी स्विमिंग पूल में आता है। ठीक है, तो ये हमारी साइकिल है स्विमिंग पूल फिल्ट्रेशन सिस्टम की, कि ऐसे ऐसे हमारा पानी यहाँ से फ़िल्टर होता है। ये सब चीज़ें हमारी लगी होती हैं। नॉर्मली हर एक जगह पे जो सिस्टम होता है ऐसा ही यूज होता है। ये सारे पंप्स हमारे ऐसे लगते हैं, फिल्टर लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको उस फिल्ट्रेशन सिस्टम समझ में आया होगा, उसके बारे में समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, आपको अभी दिख रहा होगा हमारा एकदम पानी एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर है, एकदम दिख रहा है एकदम। क्योंकि बट अभी हमने पैरामीटर इसका मेंटेन नहीं है, क्योंकि अभी हमने लगभग 1 वीक पहले इसका हमने मेंटेनेंस किया है, पूरा पानी नया फिल करके रखा है। ठीक है, और हमने इसको पूरा मेंटेनेंस किया है, इसलिए हमारा स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको अगर मेंटेनेंस कैसे करते हैं इसका बारे में जानना है तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ में हम इलेक्ट्रिकल HVAC के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल के रखी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर MEP फील्ड में आना चाहते हैं, प्लम्बिंग फील्ड में आना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।